नमस्ते दोस्तों, मैं लाना और आपका स्वागत है 10 फैक्ट्स विद लाना में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो रहस्य, त्रासदी और समुद्र के गहरे राज से भरा है। हम बात करेंगे ऐसी 10 जहाज यात्राओं की जो बदकिस्मती से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाईं। ये कहानियां हमें हिम्मत, गम और इंसानी गलतियों की याद दिलाती हैं जो कभी-कभी बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। तो चलिए, अब समय है समुद्र की सैर पर जाने का। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है आरएमएस टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जो समुद्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 1912 में अपनी पहली यात्रा पर निकला यह शानदार जहाज, जिसे डूबना नामुमकिन माना जाता था, एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया और अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। टाइटैनिक पर सवार 2200 से ज्यादा लोगों में से 1500 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जिससे यह इतिहास की सबसे बड़ी शांतिकालीन समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और समुद्री सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव लाए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में मिला था और आज भी यह घटना हमें समुद्र की ताकत और इंसानी गलतियों की भारी कीमत की याद दिलाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के समय लाइफ बोट में जगह कम होने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के बाद से ही महिलाओं और बच्चों को पहले बचाने का नियम बना, जो आज भी समुद्री हादसों में एक जरूरी प्रक्रिया है। टाइटैनिक की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो हमें इंसान के बड़े बड़े सपनों और कुदरत के अनिश्चित स्वरूप की याद दिलाती है। हमारी लिस्ट में अगला है एसएस एडमंड फिट्जगेराल्ड, एक विशाल मालवाहक जहाज जो उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स में अपनी ताकत और आकार के लिए मशहूर था। नवंबर 1975 में सुपीरियर झील में एक भयानक तूफान के दौरान एडमंड फिट्जगेराल्ड रहस्यमय तरीके से डूब गया और उसके सभी 29 क्रू मेंबर मारे गए। जहाज के डूबने का असली कारण आज तक पता नहीं चला है, लेकिन माना जाता है कि तेज हवाओं, ऊंची लहरों और शायद किसी मशीन की खराबी ने इस हादसे में योगदान दिया होगा। एडमंड फिट्जगेराल्ड का मलबा बाद में मिला था, लेकिन जहाज के अचानक और अप्रत्याशित डूबने ने कई सवाल खड़े कर दिए। यह घटना ग्रेट लेक्स के अप्रत्याशित स्वभाव और उन खतरों की याद दिलाती है जो अंदरूनी पानी में भी हो सकते हैं। यह घटना कनाडा के लोकगीतों का हिस्सा बन गई, जिसमें कनाडाई गायक गॉर्डन लाइटफुट का गाना द ब्रेक ऑन ऑफ द एडमंड फिट्जगेराल्ड भी शामिल है। एडमंड फिट्जगेराल्ड की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुदरत के आगे इंसान की बनाई हुई चीजें कितनी कमजोर हैं और समुद्र में यात्रा करने वालों के सामने आने वाले खतरों को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। अब हम एक ऐसे हादसे की तरफ बढ़ते हैं जो इंसानी भूल और लापरवाही की वजह से हुआ। दिसंबर 1987 में फिलीपींस में एमवी डोना पाज, एक यात्री नौका, एक तेल टैंकर एम्प्टी वेक्टर से टकरा गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि डोना पाज में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में डूब गया। वेक्टर में भी आग लग गई और वह भी डूब गया। इस भयानक हादसे में लगभग 4000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिससे यह इतिहास का सबसे भयानक शांतिकालीन समुद्री हादसा बन गया। जांच में पता चला कि डोना पाज पर क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे और सुरक्षा नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ था। इस हादसे ने फिलीपींस और दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा नियमों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। डोना पाज की कहानी हमें इंसानी लापरवाही के भयानक परिणामों और समुद्री यात्रा में सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है। हमारी लिस्ट में अगला है आरएमएस लुसिटानिया, एक ब्रिटिश समुद्री जहाज जो अपनी रफ्तार और ऐशो आराम के लिए जाना जाता था। पहले विश्व युद्ध के दौरान 7 मई 1915 को लुसिटानिया पर जर्मन पनडुब्बी यू-20 ने आयरलैंड के तट पर हमला कर दिया। पनडुब्बी से दागे गए एक टारपीडो ने जहाज के गोदाम में विस्फोट कर दिया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और लुसिटानिया तेजी से डूब गया। इस हमले में 1198 लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। लुसिटानिया का डूबना एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन गई और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को पहले विश्व युद्ध में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह घटना युद्ध की क्रूरता और मासूम लोगों पर उसके विनाशकारी प्रभावों की याद दिलाती है। लुसिटानिया का डूबना एक चेतावनी है कि युद्ध के दौरान समुद्र भी एक खतरनाक जगह बन सकता है, जहां आम लोगों के जहाज आसानी से हमलों का शिकार हो सकते हैं। हमारी लिस्ट में 5वां जहाज है एसएस एंड्रिया डोरिया, जिसे अक्सर सबसे सुंदर जहाज कहा जाता था।
यह इतालवी जहाज अपनी खूबसूरत डिजाइन और शानदार सजावट के लिए जाना जाता था। जुलाई 1956 में घने कोहरे के दौरान एंड्रिया डोरिया की अटलांटिक महासागर में एक दूसरे यात्री जहाज एमएस स्टॉकहोम से टक्कर हो गई। यह टक्कर एंड्रिया डोरिया के दाहिने हिस्से में हुई, जिससे जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और धीरे धीरे डूबने लगा। हैरानी की बात है कि टक्कर के बावजूद एंड्रिया डोरिया के ज्यादातर यात्रियों और क्रू मेंबर्स को पास के जहाजों ने बचा लिया था। फिर भी इस हादसे में 46 लोग मारे गए। एंड्रिया डोरिया का डूबना समुद्री इतिहास की सबसे मशहूर जहाज टक्करों में से एक है। यह घटना समुद्री नेविगेशन में इंसानी गलती की भूमिका और खराब मौसम में सावधानी बरतने के महत्व को उजागर करती है। अब हम एमएस एस्टोनिया की ओर बढ़ते हैं, जो एक क्रूज फेरी थी जो एस्टोनिया के तेलिन और स्वीडन के स्टॉकहोम के बीच चलती थी। सितंबर 1994 में बाल्टिक सागर में एक तूफानी रात में एस्टोनिया अचानक पलट गया और डूब गया। इस हादसे में 852 लोग मारे गए, जिससे यह यूरोपीय इतिहास की सबसे भयानक शांतिकालीन समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। जांच में पाया गया कि जहाज का अगला हिस्सा तेज लहरों और हवाओं की वजह से टूट गया था, जिससे पानी जहाज के अंदर घुस गया था। एस्टोनिया की त्रासदी ने समुद्री सुरक्षा नियमों, खासकर नौकाओं के डिजाइन और संचालन के बारे में कई सवाल खड़े किए। ये घटना बाल्टिक सागर के अप्रत्याशित स्वभाव और समुद्र में यात्रा करने वालों के सामने आने वाले संभावित खतरों की याद दिलाती है। हमारी लिस्ट में 7वां है एसएस ईस्टलैंड, एक यात्री जहाज जो शिकागो नदी में पलट गया था। जुलाई 1915 में ईस्टलैंड को वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारियों के लिए पिकनिक के लिए किराए पर लिया गया था। जैसे ही यात्री जहाज पर चढ़े, ईस्टलैंड अनियंत्रित हो गया और शिकागो नदी में पलट गया। इस हादसे में 844 लोग मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जांच में पाया गया कि जहाज के डिजाइन में खामियां थीं, जिससे वह अनियंत्रित हो गया था और क्षमता से ज्यादा यात्रियों के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई थी। ईस्टलैंड का डूबना संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक शांतिकालीन समुद्री त्रासदियों में से एक है। ये घटना समुद्री सुरक्षा के महत्व और जहाजों के डिजाइन और संचालन में नियमों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर देती है। अब हम आरएमएस एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की कहानी पर आते हैं, जो एक समुद्री जहाज था जो कनाडा के क्यूबेक सिटी और यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल के बीच चलता था। मई 1914 में सेंट लॉरेंस नदी में घने कोहरे के दौरान एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड की एक कोयला ढोने वाले जहाज एसएस स्टोट स्टेट से टक्कर हो गई। ये टक्कर एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड के दाहिने हिस्से में हुई, जिससे जहाज तेजी से पानी से भर गया और 14 मिनट से भी कम समय में डूब गया। इस हादसे में 1012 लोग मारे गए, जिससे यह कनाडाई इतिहास की सबसे भयानक शांतिकालीन समुद्री त्रासदी बन गई। एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का डूबना समुद्री नेविगेशन में खराब मौसम में होने वाले खतरों और टक्कर के बाद तेजी से प्रतिक्रिया के महत्व को उजागर करता है। यह त्रासदी आज भी लोगों को समुद्र के अप्रत्याशित स्वभाव और उन खतरों की याद दिलाती है जो उसके अंदर छिपे हुए हैं। अब हम एसएस सुल्ताना की कहानी पर आते हैं, जो एक स्टीमर था जो अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान नष्ट हो गया था। अप्रैल 1865 में मिसिसिपी नदी में मेम्फिस, टेनेसी के पास सुल्ताना में विस्फोट हो गया और वह डूब गया। जहाज पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से ज्यादातर यूनियन के सैनिक थे, जिन्हें हाल ही में कैद से रिहा किया गया था। विस्फोट और आग लगने से लगभग 1800 लोग मारे गए, जिससे यह संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक समुद्री त्रासदी बन गई। माना जाता है कि विस्फोट जहाज के बॉयलर में खराबी के कारण हुआ था, लेकिन खराब रखरखाव और क्षमता से ज्यादा भार ने इस त्रासदी में योगदान दिया। सुल्ताना की कहानी हमें इंसानी लापरवाही के भयानक परिणामों और समुद्री सुरक्षा के महत्व की याद दिलाती है। अंत में हम एमवी लेजुला की कहानी पर आते हैं, जो सेनेगल की एक सरकारी नौका थी जो सितंबर 2002 में सेनेगल के तट पर पलट गई और डूब गई। नौका गाम्बिया के जिग्विनचोर से सेनेगल के डकार जा रही थी जब वह एक तूफान में फंस गई। ले जूला पर क्षमता से ज्यादा यात्री और सामान लदा हुआ था और माना जाता है कि अस्थिरता और खराब रखरखाव के कारण वह पलट गई। इस हादसे में लगभग 1863 लोग मारे गए, जिससे यह अफ्रीकी इतिहास की सबसे भयानक नौका दुर्घटनाओं में से एक बन गई।
ले झूला का डूबना समुद्री सुरक्षा नियमों को लागू करने के महत्व और इंसानी लापरवाही के संभावित विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। ये थी 10 अधूरी रह गई जहाज यात्राओं की कहानियां, जो इंसानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। इन हादसों ने न सिर्फ हजारों लोगों की जान ली, बल्कि समुद्री सुरक्षा, इंसानी लापरवाही और प्रकृति की ताकत के बारे में भी कई सवाल खड़े किए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि समुद्र अपनी विशालता और सुंदरता के बावजूद एक खतरनाक जगह हो सकती है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और समुद्री यात्रा से जुड़े खतरों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए भी जुड़े रहें।